बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ अतहर जाहिद के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीनो हज़रात, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है कि जो इंसानों से पहले इस दुनिया में मौजूद थी और ये मखलूक आज भी हमारे आसपास ही रहती है। लेकिन इंसानी आंखें जिन्नात को नहीं देख पाती, लेकिन फिर भी दुनिया की तमाम कौमें और मुख्तलिफ मज़हब के लोग जिन्नात के वजूद को तस्लीम करते हैं। तमाम आसमानी किताबों में जिन्नात का जिक्र मिलता है। जिस तरह हम इंसानों की मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ इकसाम हैं, इसी तरह जिन्नात में भी है कि मसलन जिस तरह हम इंसानों में मुख्तलिफ कौमें, कबीले और ख़ानदान होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। जैसे हम इंसानों में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। जैसे हम इंसानों में मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल इंसान होते हैं, ऐसे ही जिन्नात में भी मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल मुसलमान, काफिर और ईसाई वगैरह होते हैं। लिहाजा आज इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की मुख्तलिफ इकसाम बताएंगे जो हज़ारों सालों से ज़मीन पर आबाद हैं। मौज़ूज़ ख़वातीनो हज़रात, अल्लामा बदरुद्दीन बुखारी शरीफ में जिन्नात की इकसाम यूँ बयान करते हैं कि मारूद जिन्नात का ऐसा ग्रोह है जो पहले ज़्यादा सरकश और मगरूर होता है। मारूद जिन्नात का ये ग्रोह अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा नाफरमान होता है। मारूद नामी जिन्नात के इस ग्रोह में बहुत ही कम जिन्नात हैं जो मुसलमान हैं, जबकि ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं। मारूद नामी जिन्नात की उम्र इंतहाई ज़्यादा होती है। इनकी उम्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी उम्रें 1000 साल पर मुहीत होती हैं। एक हदीस मुबारक में दर्ज है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम भेजा है। ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम हुज़ैफा की बयां करदा हदीस के मुताबिक इस जिनी गिरोह के एक जिन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरान नमाज हमला करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सर्कस जिन को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। ख़वातीनो हज़रात, जिन्नात की दूसरी किस्म अफरियत है। अफरियत अरबी ज़ुबान में खबीस और सरकश को कहते हैं। यही अफरियत बहुत चालाक जिन्नात है, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर, कदावर और देवहैकल होते हैं। इसी ग्रोह को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से इन जिन्नात ने हैकल सुलेमानी को तामीर किया था। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इन जिन्नात को इतना ताकतवर बनाया है कि ये हरकत के एतबार से बहुत तेज़ रफ्तार हैं। इसी गिरोह के एक जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से कबल ही मलका बल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मक़दस तक ला सकता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, जिन्नात का ये गिरोह ज़मीन के नीचे रहता है। ज़्यादातर ये जिन्नात गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इससे पहले ये जिन्नात आसमान तक उड़कर जा सकते थे। वहाँ कुछ फरिश्तों की बातें सुनकर या कान लगाकर सुनकर ज़मीन पर आकर दीगर आमलीन को बताया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आमद के बाद इन जिन्नात का दाखिला आसमान पर ममनू कर दिया गया और अब अगर ये जिन्नात दिन रात आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो आसमान के निगरान फरिश्ते आग के शोलों से इन पर हमला करते हैं। अरब के एक बुजुर्ग ने, जिनका नाम अबू रुकैया है, उन्होंने एक औरत को काबू किया जिसमें से जिन हाजिर हुआ। उस जिन ने कहा कि मैं अफरियत हूँ, मेरी बड़े शैतान ने ये ड्यूटी लगाई है कि हिंदुस्तान के फलां मज़ार पर बैठ जाओ और लोग वहाँ जो नजराने पेश करते हैं उनको गायब कर दिया करो, ताकि लोग ये समझें कि हमारा नजराना कबूल हो गया है। ख़वातीनो हज़रात, जिन्नात की तीसरी किस्म करीन है और करीन जिन्नात का वो ग्रोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। किसी इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक ये उसके साथ ही होता है। इंसान का करीन उसका हमजात होता है, यानी उसकी शक्ल और आवाज़ एक जैसी होगी। करीन आपकी हर आदत और खुफिया काम से वाकिफ होगा। यही जिन इंसान के दिल में वसवसे और शक व शुबात पैदा करता है। एक हदीस मुबारक में दर्ज है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिन्नों में से उसका हमनशीं करीन है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी करीन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा करीम मुसलमान हो गया है, तो मुझे वो हमेशा भलाई के अलावा किसी काम की तरगीब नहीं देता। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का करीम उनके सामने हाजिर हो गया।
ان کا قریب ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہمنشیں قری ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے، یعنی انسان کے گناہ اور اس کے اعمال بد اس کے قرین کو تندرست اور طاقتور کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی چوتھی قسم نسنس ہے۔ یہ جنات کا ایسا گروہ ہے جو شیاطین، جنات اور انسانی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب سارق نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ نسنس کہلاتا ہے۔ نسنس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنوں اور انسانوں کی پیداوار ہے، تو زیادہ تر انسانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، جو ایک پاؤں سے کود کود کر چلتے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ، ایک کان، ایک آنکھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جنات کی پانچویں قسم جنان ہے۔ یہ جنان جنوں کا ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شیاطین سے مقابلہ کے لیے زمین پر بھیجا تو جنان کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں لڑائی کی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور یہ اس کے حکم پر تمام اعمال بد سر انجام دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کرنا اور لائک کرنا بالکل نہ بھولا کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔